क्या समंदर की लहरों पर अमेरिका की बादशाहत को ईरान ने सीधी चुनौती दे दी है? क्या 52 ईरानी जहाजों ने उन अमेरिकी चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिसे दुनिया का सबसे अभेद नाका माना जा रहा था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता जहां से गुजरने वाली हर लहर बारूद की गंध समेटे हुए है। अप्रैल 2026 के मध्य में अमेरिका ने यहां ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक सख्त नेवल ब्लॉकेट यानी समुद्री नाकेबंदी लगा दी थी। लेकिन अब ईरान की फार्स समाचार एजेंसी एक ऐसा दावा कर रही है जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी है। दावा यह है कि पिछले 72 घंटों के भीतर ईरान के 52 जहाजों ने, जिसमें विशाल तेल टैंकर और मालवाहक जहाज शामिल थे, अमेरिकी नाकेबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रतिबंधित जल क्षेत्र को पार कर लिया है। इसे ईरान अपनी एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक प्रोपेगेंडा वॉर? अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ये दावा पूरी तरह से निराधार है। अमेरिका का तर्क है कि उनका घेरा आज भी उतना ही मजबूत है। उनके मुताबिक दर्जनों जहाजों को रोका गया है, उन्हें वापस मोड़ा गया है और ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। ये पकड़म पकड़ाई का एक हाईटेक खेल है। कुछ जहाज अपनी लोकेशन गलत बता रहे हैं तो कुछ जहाज अपने सिग्नल बंद करके अदृश्य होकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर किसका दावा सच है? जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या 52 ईरानी जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ दिया है? ये दावा अब सरकारी मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा है, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री फ्लैश पॉइंट्स में से एक पर नई बहस छिड़ गई है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी से जुड़ी रिपोर्टों में कहा गया है कि तेल टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों सहित दर्जनों जहाज़ों ने अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद 72 घंटों की अवधि के भीतर प्रतिबंधित जल से होकर आवाजाही की। अमेरिका ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और ईरानी ठिकानों पर पहले के सैन्य हमलों के बाद ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए अप्रैल 2026 के मध्य में नौसैनिक नाकेबंदी लागू की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकेबंदी सक्रिय और लागू करने योग्य बनी हुई है। नौसैनिक बल क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करने वाले कई जहाज़ों को रोक रहे हैं, वापस भेज रहे हैं या प्रवेश से इनकार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दबाव अभियान काम कर रहा है। उनका दावा है कि लागू होने के बाद से दर्जनों जहाज़ों को पहले ही रोका जा चुका है, लेकिन स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। स्वतंत्र समुद्री विश्लेषकों का सुझाव है कि जहां कुछ जहाज़ों को रोका जा रहा है, वहीं अन्य AIS सिग्नल स्पूफिंग, डार्क शिपिंग रूट या समन्वित चोरी के तरीकों जैसे हथकंडे अपनाकर वहां से निकल सकते हैं। 52 जहाज़ों की नाकेबंदी तोड़ने के दावे की पुष्टि अभी तक उपग्रह इमेजरी या वैश्विक शिपिंग डेटा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नहीं की गई है। इसके बजाय ये काफ़ी हद तक ईरान संबद्ध रिपोर्टिंग से उत्पन्न हुआ है, जो इस आंदोलन को क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व के लिए एक प्रतीकात्मक चुनौती के रूप में पेश करता है। इस बीच वॉशिंगटन का तर्क जारी है कि नाकेबंदी ईरान के तेल निर्यात और समुद्री रसद को काफ़ी हद तक बाधित कर रही है। दोनों पक्षों द्वारा अलग अलग आख्यान प्रस्तुत करने के साथ जलडमरू मध्य में रियल टाइम हलचल को सत्यापित करना बेहद मुश्किल बना हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, ये संकरा जलमार्ग एक उच्च दाव वाला युद्ध क्षेत्र बन गया है और अब इससे गुजरने वाला हर जहाज अपने कार्गो से कहीं अधिक भू राजनीतिक महत्व रखता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.